तो हम इसी बल पे विश्व गुरु बनने जा रहे हैं क्या? आज भी करोड़ों करोड़ की लोग संख्या है जिनके पास ना अपना घर है, ना 2 वक्त के खाने का जो है पैसा है। अरे पहले पढ़ाने लायक तो माँ बाप को उस तरह करें कि वो मोबाइल खरीद कर तो दे सके। 5 किलो के राशन पे जो जी रहा है वो मोबाइल खरीद कर अपने बच्चों को दे पाएगा? मोदी ने लोन दिया, 10,000 का लोन दिया, हम कहाँ से भरे? बात का विरोध कर रहे हैं। देखो ये जनता का धरना है, धरने में कोई भी आदमी शामिल हो सकता है। पर बजट का ही तो विरोध कर रहे हैं ना। बजट के बारे में वो बोल रहे हैं कि हमें मिल रहा है वो सब कुछ। जिनको नहीं मिल रहा तो विरोध करेंगे ना। नहीं हुआ है, नहीं हुआ फ्री, नहीं हुआ और मिल भी नहीं रहा है, मिल भी नहीं रहा। अगर एक बार अगर सरकार दावा करती है 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं तो हम इसी बल पे विश्व गुरु बनने जा रहे हैं क्या? डंका तो बज रहा है ना। हाँ, ये 5 किलो मुफ्त राशन देकर बन रहा है ना। हम यही विकसित हो रहे हैं, यही विकसित होने की श्रेणी है। विकसित होने की अगर यही श्रेणी है, 5 किलो मुफ्त राशन दे दिया जाए 80 करोड़ लोगों को, यही विकसित होने की श्रेणी हो तो विश्व गुरु का स्वागत है भाई देश में। अर्थव्यवस्था में जहाँ 10वें स्थान पर 5वें स्थान पर आया देश, विश्व गुरु भी बन रहा है देश। सिर्फ कहने से देश जो विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। विकास में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो उसके लिए तो मोदी जी कह चुके हैं ना, सबका साथ 2% या 5% लोगों का विकास को देश का विकास नहीं कहा जा सकता है। आज भी करोड़ों करोड़ की लोग संख्या है जिनके पास ना अपना घर है, ना 2 वक्त के खाने का जो है पैसा है। एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त भूखे सोते हैं। तो ये विश्व गुरु बनने के प्रमाण नहीं है। शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के अंदर चौपट है। जिसके पास आज पैसा है उसके बच्चे पढ़ पाएंगे, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। रोजगार के जो साधन है लगातार छीने जा रहे हैं, कम किए जाने। सार्वजनिक क्षेत्र को बिल्कुल जो है खत्म कर दिया गया है, बेच दिया गया है। सरकारी भर्तियों पे पूरी तरह पाबंदी है। ठेकेदारी सिर्फ जो है चल रही है तमाम विभागों के अंदर। तो ना तो रोजगार के साधन सरकार उपलब्ध करा रही है, ना शिक्षा व्यवस्था में सरकार जो सुधार कर रही है। तो हम दावा किस बात के लिए कर रहे हैं कि हम जो सिर्फ जो है ऊपर प्रचार करके शिक्षा के लिए जो है मोदी जी कह चुके हैं ना, वर्चुअलाइजेशन कर दिया है शिक्षा के लिए, डिजिटलाइजेशन कर दिया है। बच्चे जो है अच्छे स्किल्स का जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। अरे पहले पढ़ाने लायक तो माँ बाप को उस तरह करें कि वो मोबाइल खरीद कर तो दे सके। 5 किलो के राशन पे जो जी रहा है वो मोबाइल खरीद कर अपने बच्चों को दे पाएगा? लैपटॉप खरीद कर दे पाएगा? जिस प्रकार विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाई गई है 3-3, 4-4 गुने, तो क्या लोग पढ़ा पाएंगे? यहाँ निम्न वर्ग की तो बात ही छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग की भी कमर टूट गई है। इस महंगाई में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। और जिस प्रकार फीसें बढ़ाई जा रही हैं, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इस प्रकार शिक्षा नहीं एक रोजगार का अवसर मुहैया बना दिया गया है। इसलिए सरकार बुरी तरह नाकाम है और केवल ये सांप्रदायिक सद्भावना सांप्रदायिकता बढ़ाकर हिंदू मुस्लिम करके सारा कुछ डाइवर्ट कर दे रही है जनता। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या बुराई है इसमें सर? हिंदू राष्ट्र अगर देश बन रहा है, बुराई क्या है इसमें? नहीं, हिंदू राष्ट्र किस कीमत पे बनने जा रहा है? हिंदू राष्ट्र का एक होवा खड़ा करके सबसे ज्यादा हिंदुओं का उत्पीड़न किया जाए। अगर रोजगार कम हो रहे तो सबसे ज्यादा हिंदू प्रभावित हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो प्रोपेगेंडा करके और जनता के हितों का दोहन किया जा रहा है, बड़े औद्योगिक घरानों को जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, उनको विकास में जो हिस्सेदारी दी जा रही है, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र घरानों को बात कर रहे हैं आप, रेवड़ी किन घरानों की बात कर रहे हैं? अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, इन तमाम लोगों को तमाम जो है सब्सिडी दी जा रही है, छूट दी जा रही है। और मीडियम जो कारोबारी है वो आज तबाह हो गया है। कारोबार काम धाम बिल्कुल चल नहीं रहे लोगों के। तो हालात देश के बहुत खराब है। देश की जनता से ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू राष्ट्र का जो है हवा खड़ा करना चाहते हैं। हमारा देश की हालत खराब है। भाई मोदी जी कहते हैं मेरा देश जो है सबसे ज्यादा खुशहाल देश है। लोग जो है, मैं कहती हूँ, मैं रोड पे बैठी हूँ, दुकान लगाती हूँ। कभी तो एमसीडी वाले आ जाते, कभी पुलिस वाले आ जाते, कभी सब आ जाते, पब्लिक तोड़ने के लिए आ जाती। मोदी ने लोन दिया, 10,000 का लोन दिया, हम कहाँ से भरे? कहाँ से भरे?
रोटी हम कमा नहीं पा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम उसमें। तो रोजगार बढ़ेगा नहीं तो वो लोन दे कहाँ से, मुझे ये बताइए। एक बार किराए पे हम रहते हैं, बच्चे हमारे 5 किलो आटा गेहूं जो भी चावल में पूरा हो जाता है नहीं, 1 महीना के लिए पूरा हो जाता है। एक आदमी के लिए 5 ही किलो खाता है, वो भी नहीं हो रहा। दुकान पे कुछ भी नहीं चल रहा हुआ, तुम आए दिन तोड़वा रहे, आए दिन कुछ हो रहा है, कैसे हम भरे बताओ। ये सही कह रही है आंटी। एकदम बिल्कुल ये सही कह रही हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं, गरीब हैं और अपनी आप बीती बता रही हैं। कोई इनको ये नहीं कह रहा कि आप बताएं, और यही देश की हकीकत है। महिलाओं की बात आती है, बेटी की बात आती है तो उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हो रहा, हम वहाँ बैठे, हमें रोड पे कोई हमारी इज्जत नहीं करते, कहते बुढ़िया तू यहाँ से हट जा। अच्छा। कोई कहता परे में बैठ जा, कोई पल्लू हट जा। क्या हो रहा, हम हाथ जोड़ते, पुलिस वालों के तो हाथ जोड़ते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो जो नारा है वो कहीं ना कहीं फेल है। पहले है ही बिल्कुल, पहले क्यों नहीं करे। हमारे जब हम उम्र के हैं, उनकी भी माँ बहन होंगे, हम इतनी उम्र के, हमारी इज्जत कोई नहीं कर रहा है, कोई बैठने हमें नहीं दे रहा है, तो बोला हम क्या समझे। जब दुकान पे हम कमा के खाना चाह रहे हैं ना, इतनी उम्र में, हमारी 60 साल की उम्र है, हम बैठ के रोड पर धूप में टप रहे हैं। तो मोदी जी तो कह चुके हैं ना आत्मनिर्भर बने देश। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? कमाने खाने तो दो। रोजगार नहीं होगा तो क्या बच्चे को पढ़ाएगा? क्या रोटी मिलेगा? 5 किलो मिल जाएगा। रोजगार मिल तो रहा है, 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे हैं ना। 5 किलो में बच्चे पढ़ा लेगा, प्राइवेट जो होता है उसके लिए बच्चे पढ़ा लेगा। वो भी तो कमा पाए, जब हम कमा ही नहीं पा रहे, हमें रोजगार कहाँ है बताओ मुझे, कहाँ है? जब हम कमा ही नहीं पा रहे, रोड पे बैठने भी नहीं दे रहे, हमें कोई लगाने भी नहीं दे रहे हमारे खाली। 15 लाख का जो मोदी जी ने वादा किया था वो मिले या नहीं मिले? 15 लाख जो है ये सिर्फ कहते हैं, प्रचार करते हैं, पूरा जो है देश की जनता को पूरा जो शब्द दिखाते हैं कि हम ये करने जाएंगे, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं करते। ना तो 15 लाख रुपए इन्होंने दिए, ना जो है हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, ना वो इन्होंने किया। महंगाई को कम करने की बात इन्होंने की थी। पहले जो है 400 रुपए सिलेंडर था, आज जो है 1500 रुपए सिलेंडर हो गया। ये जीत सिर्फ इस बात को लेकर के रहे हैं, हमारे धर्म के नाम पे ये इसलिए जीत रहे हैं, हमारे देश में धर्म और आस्था की जड़ें बहुत मजबूत हैं और धर्म का और आस्था का दोहन करना इन्होंने बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। जब भी चुनाव आता तो जनता ही मांग रही है ना, अगर मोदी जी आ रहे हैं बार बार तो जनता ही चुन रही है ना आपको। जी बिल्कुल, धीरे धीरे जनता समझ रही है कि जो इनकी जो पूरा जो मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस तरह ये प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में आकर के लोगों ने जो वोट दिया है, अब धीरे धीरे जो लोगों की समझ में आ रहा है कि जो सिर्फ ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, अपने औद्योगिक घरानों को खुश करने के लिए जो है इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। वोट तो 2024 में बात कर रहे हैं कि जनता मुझे फिर वोट देगी, मैं फिर बहुमत से आऊंगा। धर्म की राजनीति से पेट नहीं भरेगा, धर्म जो है पेट नहीं भर सकता। अच्छा। उसके लिए रोजगार जरूरी है। रोजगार होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तभी जाके अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। तो जब रोजगार नहीं है, पैसा कहाँ से? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि पेड़ पे कहीं पे पैसे लग रहे हो, वहाँ से तोड़ के आ जाए। बिना पैसे के जो है वो कुछ खा नहीं सकता, न पी सकता है, न अपना आगे का जीवन चला सकता है। तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए रोजगार चाहिए, बिना रोजगार के कुछ नहीं हो सकता।